आई एम श्योर आप लोगों ने ये वाला वीडियो तो जरूर देखा होगा। सिर्फ 3 कोड बदलने में, सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। क्या सिंटेक्स एरर के 3 कोड बदल के ईवीएम हैक किया जा सकता है? यार देखो, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो सिंटेक्स एरर जब कोड में आ जाता है तो कोड रन ही नहीं होता। लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है, क्या ईवीएम एक्चुअली हैक हो सकता है? आज हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे ईवीएम मशीन काम कैसे करती है, वोट एक्चुअली रिकॉर्ड कैसे होता है, ईवीएम इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ईवीएम को हैक करना पॉसिबल है? नो पॉलिटिक्स, नो पार्टी डिस्कशन, सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। सेक्शन 1, व्हाट इज एन ईवीएम एंड हाउ डज इट एक्चुअली वर्क। जब इलेक्शन का टाइम आता है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन हो जाता है, ईवीएम मशीन एक्चुअली काम कैसे करती है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, वोट बटन दबाने के बाद वोट जाता कहाँ है? अगर आप भी यही सोच रहे हो कि वोट डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करता है, किसी सेंट्रल सर्वर में जाता है, तो आज का सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक्स से समझते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन, ये एक स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसे इलेक्शन में वोट रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आता है। बहुत लोग सोचते हैं ईवीएम बेसिकली एक कंप्यूटर है, जैसे हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट। बट रियलिटी ईवीएम एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है। नॉर्मल कंप्यूटर मल्टीपल टास्क कर सकता है, जैसे आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग, गेमिंग, वीडियो प्लेबैक, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। लेकिन ईवीएम का पर्पस सिर्फ एक है, वोटिंग। इसलिए ईवीएम में जनरली विंडोज लिनक्स यूज नहीं होता, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं होता, कोई ब्लूटूथ कनेक्शन भी नहीं होता। साइबर सिक्योरिटी लैंग्वेज में बोले तो ईवीएम को इंटेंशनली सिंपल रखा गया है, क्योंकि जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है उतना ज्यादा अटैक वेक्टर होता है। अब समझते हैं ईवीएम के अंदर क्या होता है। नंबर 1, बैलेट यूनिट। ये वो यूनिट होती है जो वोटर के सामने रखी जाती है। इसमें होता है कैंडिडेट नेम, पार्टी सिंबल और वोटिंग बटन। वोटर इसी यूनिट पे अपना वोट कास्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में बैलेट यूनिट एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर कीबोर्ड से इनपुट लेता है, वैसे ही बैलेट यूनिट वोट इनपुट लेता है। फिर दूसरा, कंट्रोल यूनिट। ये पोलिंग ऑफिसर के पास होता है और ये पूरा वोटिंग प्रोसेस मैनेज करता है। कंट्रोल यूनिट का काम वोट इनेबल करना, वोट रिकॉर्ड करना, वोट काउंट मेंटेन करना और रिजल्ट को स्टोर करना। अब कंट्रोल यूनिट को ईवीएम का ब्रेन समझ सकते। बैलेट यूनिट वोट रिसीव करता है, कंट्रोल यूनिट वोट स्टोर करता है। फिर तीसरा, वीवीपीएटी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे, वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एडिशनल वेरिफिकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। जब वोटर वोट कास्ट करता है, एक पेपर स्लिप जनरेट होती है, उसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल डिस्प्ले होता है। स्लिप कुछ सेकंड के लिए ही विजिबल रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली सील्ड कंपार्टमेंट में स्टोर हो जाती है। इसका पर्पस क्या है? सिंपल, वोटर वेरीफाई कर सके उसका वोट इंटेंडेड कैंडिडेट को ही रिकॉर्ड हुआ है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब आप बटन दबाते हो तो मशीन के अंदर एक्चुअली होता क्या है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप 1, वोटर वेरिफिकेशन। सबसे पहले वोटर पोलिंग बूथ में आता है, इलेक्शन ऑफिसर आइडेंटिटी वेरीफाई करता है, वोटर लिस्ट चेक करता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है। ये सिक्योरिटी की फर्स्ट लेयर है। स्टेप 2, पोल ऑफिसर वोट इनेबल करता है। अब पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से मशीन को एक्टिवेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। मशीन कंटिन्यूअसली वोटिंग मोड पे नहीं रहती, हर वोट से पहले ऑथराइजेशन दिया जाता है। मतलब कोई पर्सन बार बार बटन प्रेस करके मल्टीपल वोट्स नहीं डाल सकता। स्टेप 3, वोटर कैंडिडेट सेलेक्ट करता है। अब वोटर बैलेट यूनिट के सामने जाता है, कैंडिडेट लिस्ट देखता है, अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट के सामने बटन प्रेस कर देता है। बटन प्रेस होते ही एक बीप साउंड आता है, ये इंडिकेट करता है कि वोट रजिस्टर हो गया। फिर स्टेप 4, वोट इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड होता है। अब वोट मशीन के इंटरनल मेमोरी सेक्शन में सिक्योरली स्टोर हो जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोट किसी क्लाउड डेटाबेस पे स्टोर नहीं हो रहा, वोट उसी मशीन के इंटरनल स्टोरेज में स्टोर होता है। फिर स्टेप 5, वीवीपीएटी वेरिफिकेशन। वोट रिकॉर्ड होने के तुरंत बाद वीवीपीएटी स्लिप जनरेट होती है। वोटर कुछ सेकंड के लिए देख सकता है कैंडिडेट नेम और कैंडिडेट सिंबल। फिर स्लिप ऑटोमेटिकली सील्ड बॉक्स के अंदर गिर जाती है। ये पेपर ट्रेल फ्यूचर ऑडिट के लिए स्टोर होते हैं। फिर स्टेप 6, वोटिंग कंटिन्यू थ्रू आउट द डे। हर वोट के लिए यही प्रोसेस रिपीट होता है, वेरिफिकेशन, ऑथराइजेशन, बटन प्रेस, वोट रिकॉर्ड और वीवीपीएटी कंफर्मेशन। पूरे इलेक्शन डे में मशीन वोट कलेक्ट करती रहती है। फिर स्टेप 7, पोल क्लोजर। वोटिंग खत्म होने के बाद पोल ऑफिसर मशीन को क्लोज कर देता है। इसके बाद और वोट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मशीन सील कर दी जाती है। फिर स्टेप 8, सिक्योर स्टोरेज। अब मशीन को सिक्योर स्टोरेज लोकेशन पे रखा जा सकता है। प्रोसेस में इंक्लूड होता है सीलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग। फिर स्टेप 9, वोट काउंटिंग। इलेक्शन काउंटिंग डे पे कंट्रोल यूनिट से स्टोर्ड वोट्स रिट्रीव किए जाते हैं। मशीन टोटल वोट कैलकुलेट करती है। फिर कैंडिडेट वाइज वोट काउंट डिस्प्ले किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोट काउंट के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, मशीन अपनी इंटरनल स्टोरेज वोट डेटा से रिजल्ट जनरेट करती है। अब एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर
किसी सिस्टम को रिमोटली हैक करना है, यूजुअली अटैकर को चाहिए कोई इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क एक्सेस या कोई रिमोट कम्युनिकेशन पाथ। लेकिन ईवीएम आर्किटेक्चर को समझने के बाद एक चीज क्लियर होती है, ईवीएम का वर्कलोड नॉर्मल इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम से टोटली अलग है। इसलिए ईवीएम सिक्योरिटी को समझने के लिए हमें लैपटॉप या वेबसाइट सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव नहीं यूज करना चाहिए। तो अब तक हमने क्या देखा, ईवीएम एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन है। ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी। वोटर बटन प्रेस करता है, वोट कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड होता है। वीवीपीएटी वोटर को वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है। वोट्स इंटरनल मेमोरी में स्टोर होते हैं। वोट काउंटिंग स्टोर डेटा से होती है। अब जब आपको ईवीएम का आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो समझ आ गया, नेक्स्ट सेशन में टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेक्शन 2, व्हाई पीपल थिंक ईवीएम कैन बी हैक्ड एंड कैन इट बी हैक्ड रिमोटली। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे सर्च टॉपिक पे, क्या ईवीएम हैक हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैक हो सकता है या फिर नहीं। वो पूछते हैं अटैक सरफेस क्या है, एक्सेस कैसे मिलेगा, एक्सप्लॉइट पाथ क्या है, डिटेक्शन का रिस्क क्या है। और यही अप्रोच हमें ईवीएम के केस में भी रखनी चाहिए। सबसे पहले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझते हैं, नो सिस्टम इज 100% सिक्योर। चाहे वो आपका लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, क्लाउड सिस्टम्स, एटीएम मशीन्स या बैंकिंग नेटवर्क, हर सिस्टम में थ्योरेटिकली रिस्क एग्जिस्ट करता है। इसी स्टेटमेंट को सुन के बहुत लोग कंक्लूड कर लेते हैं, अगर कोई भी सिस्टम सिक्योर नहीं है तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, थ्योरेटिकली वर्नेबल और प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइटेबल दोनों सेम चीज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे थ्योरेटिकली बैंक्स भी हैक हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कोई बिगिनर हैकर घर बैठे बैंक कॉम्प्रोमाइज कर दे। क्यों? क्योंकि अटैक कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मैटर करते हैं, सिक्योरिटी लेयर मैटर करती है। साइबर सिक्योरिटी में हम सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं देखते, प्रोबेबिलिटी भी देखते हैं। अब सवाल, ईवीएम हैक का डिस्कशन इतना कॉमन क्यों है? मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ ईवीएम्स वर्क। जब किसी टेक्नोलॉजी को लोग समझते ही नहीं तो नेचुरली सस्पिशन क्रिएट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करो या क्लाउड कंप्यूटिंग समझाओ या एआई मॉडल समझाओ, मोस्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईवीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। मेजॉरिटी वोटर्स को नहीं पता वोट मशीन के अंदर कैसे स्टोर होता है, कंपोनेंट्स क्या है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है। और जब अंडरस्टैंडिंग कम होती है तो अजम्पशन बढ़ जाती है। रीजन 2, मूवीज एंड मीडिया इन्फ्लुएंस। हमने हैकिंग मूवीज में बहुत देखी है। मूवीज में क्या होता है, हैकर लैपटॉप खोलता है, 20 सेकंड लैपटॉप पे कुछ करता है, स्क्रीन पे एक्सेस ग्रांटेड, एंटायर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। रियलिटी में साइबर सिक्योरिटी ऐसे काम नहीं करती। रियल अटैक्स रिक्वायर्स एक्सेस, वर्नेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन और परसिस्टेंस, और कई बार महीने भी लग जाते हैं। अब यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट आता है। कॉमन पर्सन पूछते हैं हैक हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स पूछते हैं अटैक का राउट क्या है, क्योंकि हैकिंग का मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, अटैक पाथ होता है। अब आते हैं टेक्निकल क्वेश्चन पे, क्या कोई हैकर इंटरनेट के थ्रू ईवीएम को हैक कर सकता है? इसका आंसर समझने के लिए पहले देखते हैं रिमोट एक्सेस काम कैसे करती है। टिपिकली रिमोट अटैक रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क एक्सेस और कम्युनिकेशन चैनल। एग्जांपल के तौर पे रैंसमवेयर, बॉटनेट्स, रिमोट मालवेयर्स। इन सब अटैक में अटैकर और टारगेट के बीच किसी न किसी फॉर्म का कम्युनिकेशन पाथ होता है। सपोज आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब अटैकर फिशिंग ईमेल भेज सकता है, मलेशियस वेबसाइट दिखा सकता है, ब्राउजर एक्सप्लॉइट यूज कर सकता है, मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन पाथ एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे सर्वर इंटरनेट पे एक्सपोज्ड है, अटैकर पोर्ट स्कैन करता है, वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लॉइट लॉन्च करता है। अगेन कम्युनिकेशन पाथ अवेलेबल है। ईवीएम आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट है। इंडियन ईवीएम के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं होता, वाईफाई नहीं होता, ब्लूटूथ नहीं होता, सेलुलर नेटवर्क तक नहीं होता। मतलब अटैकर के पास डायरेक्ट रिमोट कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं है। और साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इमेजिन करो आप किसी वेबसाइट को हैक करना चाहते हो, पहला स्टेप वेबसाइट तक पहुंचना। अगर रीच ही नहीं है तो अटैक लॉन्च कैसे करोगे? ईवीएम के कॉन्टेक्स्ट में भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अब सबसे पॉपुलर मिथ, हैकर्स लैपटॉप खोलते हैं, इलेक्शन नाइट पे कोड रन करते हैं, रिजल्ट चेंज हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ऐसे अटैक के लिए अटैकर को सबसे पहले स्टैब्लिश करना पड़ेगा कनेक्शन पाथ कहाँ है, कम्युनिकेशन कहाँ से आ रहा है, डिवाइस रीचेबल कैसे है। ये क्वेश्चन के आंसर दिए बिना रिमोट हैकिंग क्लेम टेक्निकली इनकम्प्लीट है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सिक्योरिटी को इवेल्युएट करते वक्त अजम्पशन से काम नहीं चलता, आर्किटेक्चर देखना पड़ता है, कनेक्टिविटी देखनी पड़ती है, अटैक सरफेस एनालाइज करना पड़ता है। तो साइबर
साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम क्या कह सकते हैं, कोई भी सिस्टम एब्सोल्युटली 100% सिक्योर नहीं होता। थ्योरेटिकल रिस्क और प्रैक्टिकल एक्सप्लॉइटेशन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ईवीएम सिक्योरिटी को लैपटॉप सिक्योरिटी के लेंस से नहीं देखना चाहिए। ट्रेडिशनली इंटेंट बेस्ड अटैक यूजुअली कम्युनिकेशन पार्ट डिमांड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी में आंसर इमोशन से नहीं, आर्किटेक्चर से मिलता है, अटैक सरफेस से मिलता है, टेक्निकल एविडेंस से मिलता है। सेक्शन 3, इफ समवन वांट्स टू टेम्पर विद ईवीएम व्हाट वुड दे एक्चुअली नीड। अब तक हमने समझ लिया ईवीएम क्या है, वोट कैसे रिकॉर्ड होता है, और रिमोट हैकिंग का डिस्कशन इतना सिंपल क्यों नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन पे। अगर कोई अटैकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को मैनिपुलेट करना चाहे तो उसे एक्चुअली क्या चाहिए होगा। देखो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कभी ये नहीं पूछते कि हैक हो सकता है या फिर नहीं, वो पूछते हैं अटैक का पाथ क्या है, एक्सेस कहां से मिलेगा, अटैक को एग्जीक्यूट कैसे करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, पकड़े बिना कैसे करोगे। क्योंकि रियल वर्ल्ड अटैक सिर्फ वर्नेबिलिटी से नहीं, अपॉर्चुनिटी से भी होते हैं। साइबर सिक्योरिटी में एक फेमस फेस है, फिजिकल एक्सेस चेंज एवरीथिंग। ये फेस शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। इसका मतलब अगर किसी अटैकर को डिवाइस के साथ डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन मिल जाए तो उसके ऑप्शंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। सपोज आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है, वाईफाई ऑफ है, ब्लूटूथ भी ऑफ है। अब रिमोटली लैपटॉप को हैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अटैकर लैपटॉप को फिजिकली एक्सेस कर ले तो पॉसिबिलिटी इवेंचुअली बढ़ जाती है। वो एग्जामिन कर सकता है इंटरनल हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, फर्मवेयर, सर्किट बोर्ड और मेमोरी कंपोनेंट्स। ये प्रिंसिपल सिर्फ लैपटॉप पे नहीं, ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस पे अप्लाई होता है। अब थोड़ा डीप साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई एडवांस अटैक सॉफ्टवेयर लेवल पे नहीं, हार्डवेयर लेवल पे टारगेट करता है। पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं मेमोरी चिप्स, कंट्रोलर्स, फर्मवेयर कंपोनेंट्स और इंटरनल सर्किट। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ये हॉलीवुड स्टाइल अटैक नहीं होता। इनके लिए यूजुअली स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, टाइम चाहिए, और ये सब बिना डिटेक्शन के करना और भी इम्पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पे, सप्लाई चेन सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में सप्लाई चेन अटैक सीरियस कैटेगरी मानी जाती है। लेकिन सप्लाई चेन है क्या? देखो, सिस्टम को डिप्लॉय होने से पहले कॉम्प्रोमाइज कर देना, यानी टारगेट यूजर तक पहुंचने से पहले ही सिस्टम में मालवेयर चेंजेस कर देना। साइबर सिक्योरिटी हिस्ट्री में सप्लाई चेन अटैक्स रियल वर्ल्ड में देखे गए हैं। सबसे फेमस हमारा सोलर विंड अटैक। इसीलिए मॉडर्न सिक्योरिटी प्रोग्राम्स सप्लाई चेन सिक्योरिटी को बहुत सीरियस मानते हैं। लेकिन यहाँ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। बस किसी ने सिस्टम में चेंजेस कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। रियलिटी, सप्लाई चेन अटैक जर्नली हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, हाईली रिस्केबल होता है। मतलब थियोरेटिकली डिस्कस करना इजी है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी लेसन, मोस्ट पीपल सिक्योरिटी को बस एक मशीन तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिक्योरिटी में डिवाइस सिक्योरिटी और प्रोसेस सिक्योरिटी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ईवीएम सिक्योरिटी को समझने के लिए मशीन के साथ साथ प्रोसेस भी समझना पड़ता है। लेयर 1 सीलिंग एंड वेरिफिकेशन। वोटिंग प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस पे मशीन सील की जाती है, मतलब अगर कोई इंटरवेंशन करे तो उसके साइन विजिबल होने चाहिए। फिर लेयर 2 मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। एक और इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी प्रिंसिपल, क्रिटिकल सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जाती है, इसीलिए इलेक्शन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्जेक्टिव, सिंगल पॉइंट ट्रस्ट को रिड्यूस करना। साइबर सिक्योरिटी टर्म में इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओवरसाइट। फिर लेयर 3 सिक्योर स्टोरेज। वोटिंग के बाद मशीन सिंपल कॉर्नर में नहीं रखी जाती, मशीन्स डिजाइन सिक्योर स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर की जाती हैं। सिक्योरिटी का गोल अनऑथराइज्ड एक्सेस अपॉर्चुनिटी को मिनिमाइज करना। फिर लेयर 4 चेन ऑफ कस्टडी। अब एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, चेन ऑफ कस्टडी। ये कॉन्सेप्ट डिजिटल फॉरेंसिक में बहुत यूज होता है। क्वेश्चन होता है डिवाइस किसने हैंडल किया, कब हैंडल किया, कहां मूव हुआ, किस कंडीशन में रिसीव हुआ। जितनी स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ कस्टडी होगी उतना ट्रस्ट इंप्रूव होता है। लेयर 5 इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन थ्रू वीवीपीएटी। अब वीवीपीएटी को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखो। मोस्ट बिगनर्स वीपीएटी को सिर्फ एक पेपर स्लिप समझते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी माइंडसेट में वीपीएटी इंडिविजुअल वेरिफिकेशन लेयर है। इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड एक सोर्स है, पेपर ट्रेल एक एडिशनल सोर्स। सिक्योरिटी में जब मल्टीपल वैलिडेशन मैकेनिज्म होते हैं तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। अब तक जो भी लेयर हमने डिस्कस करी उन सब का एक कॉमन नाम है, डिफेंस इन डेप्थ। साइबर सिक्योरिटी का गोल्डन प्रिंसिपल, मतलब एक सिक्योरिटी लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर एग्जिस्ट करती है, और अगर दूसरी फेल हो जाए तो तीसरी लेयर अवेलेबल है। प्रोफेशनल सिक्योरिटी कभी सिंगल डिफेंस पे रिलाई नहीं करती। फाइनल हॉनेस्ट साइबर सिक्योरिटी आंसर देता हूँ। अगर आप किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से पूछोगे क्या ईवीएम हैकेबल है, वो यूजुअली कहेगा कोई भी सिस्टम एब्सोल्यूट 100% रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन वो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, अटैक पाथ क्या है, एक्सेस कैसे मिलेगा, अटैक एग्जीक्यूट कैसे होगा, डिटेक्शन कैसे अवॉइड होगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में पॉसिबिलिटी से
ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल। ये फाइनल लाइन याद रखना, हैकेबल और इजीली हैकेबल सेम चीज नहीं है। तो अगर इस पूरे डिस्कशन को सिर्फ एक लाइन में समराइज करो, आंसर ये है, ईवीएम सिक्योरिटी को इमोशंस, रूमर्स या सोशल मीडिया क्लेम के बेसिस पे नहीं, आर्किटेक्चर, अटैक सरफेस, सिक्योरिटी कंट्रोल और एविडेंस के बेसिस पे एवेल्युएट करना चाहिए। और ये सिर्फ ईवीएम के लिए नहीं है, हर टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई होता है। अब आप कमेंट में बताओ, इस वीडियो से पहले आप ईवीएम को एक नॉर्मल कंप्यूटर समझते थे या फिर एक स्पेशलाइज्ड एम्बेडेड सिस्टम? और अगर आपको ऐसा रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी ब्रेकडाउन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए